हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका रमन शर्मा आपके सामने। बिल्कुल समय को खराब नहीं करते, बहुत शॉर्ट वीडियोस। और आज मैं बताने वाला हूं आपको क्या है राइटिंग की टिप्स, कैसे राइटिंग का स्कोर हम ऊपर लेके जा सकते हैं। और वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनका बेस बिल्कुल कमजोर है, मतलब जो बच्चे राइटिंग में मतलब बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनकी राइटिंग बिल्कुल भी मतलब वो लेवल की नहीं कि वो 5, 5.5, 6 भी लेके आए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और याद रखना, वीडियो के बाद आपको बहुत ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जिससे आपका स्कोर बहुत ऊपर जाएगा और डेफिनेटली आप अपना डिजायर बैंड स्कोर है वो गेट करोगे। तो कुछ बातें करता हूं, बातों बातों में मैं आपको टिप्स बताऊंगा और डेफिनेटली वो आपके लिए इतने वैल्यूएबल होंगे कि आप अपना एग्जाम है जो वो क्रैक कर पाओगे। मतलब वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें हैं वो करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि आप लोगों को राइटिंग टास्क होता है, जो वो होते हैं, दो टाइप होती है इसकी। मतलब क्या हो गया, टास्क 1 हो गया और टास्क 2 हो गया। साथ साथ में आपको मैं यहां पे क्लियर भी करता रहूंगा और आपके लिए वैल्यूएबल होगा। जैसे एग्जांपल करते हैं हम टास्क 1 और टास्क 2। और ये बातें एकेडमिक और जर्नल, बिल्कुल टेंशन मत लेना, दोनों के लिए कर रहा हूं। टास्क 2 तो दोनों का सेम है, चाहे वो एकेडमिक का बच्चा हो चाहे वो जर्नल का बच्चा हो। और याद रखना, टास्क 2 के कितने बैंड होते हैं? 6 बैंड होते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि टास्क 2 के 6 है और जो टास्क 1 है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो जर्नल है, आपके 3 बैंड हैं। मतलब टोटल कितने हो गए? 9 बैंड स्कोर। मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क 2 के टिप्स के बारे में। और इतनी वैल्यूएबल चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका राइटिंग ऑटोमेटिकली बहुत ऊंचा होने लगेगा और डेफिनेटली विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट आप अपना एग्जाम है जो वो क्रैक करोगे। सबसे पहली बात, जो टॉपिक आपको आएगा, जो राइटिंग टास्क का आपको टॉपिक आने वाला है, मतलब राइटिंग टास्क 2 का जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल सोशल टॉपिक होगा। मतलब आपकी लाइफ के साथ वो टॉपिक किसी ना किसी तरीके से वो जुड़ा होगा। मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि राइटिंग टास्क 2 का आपको टॉपिक आया और आप ये बोल रहे हो कि मैंने तो इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटिंग टास्क 2 आपकी लाइफ के साथ जुड़ा होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जो टॉपिक है उसको उसके तरीके से परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। मतलब मैं आपको यह बताता हूं कि बैंड स्कोर आते कैसे हैं। बहुत बच्चों को तो यह भी नहीं पता चलता कि सर मैंने तो सारा लिखा फिर भी मेरे 5 आए, क्यों? मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं कि राइटिंग टास्क का जो टॉपिक है, ये तो बात क्लियर होगी कि हमारा फेमिलियर टॉपिक है, ये सबसे अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि सर बैंड स्कोर आते कैसे हैं। बैंड स्कोर आने के लिए हमारे पास होते हैं 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स आपके पास है और चारों के चारों स्टेप आपने फॉलो कर रहे हैं अगर आप चाहते हो कि आपके बैंड स्कोर बहुत अच्छे आए। जैसे कि नंबर 1, दैट इज कॉल्ड टास्क रिस्पॉन्स। नंबर 2, GRA, इसको ग्रामर भी बोल देते हैं। नंबर 3, अगर इसको मैं बोलता हूं स्ट्रक्चर, इसको हम बॉडी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं। और नंबर 4 होता है LR, इसको हम लेक्सिकल रिसोर्सेज, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वोकैबुलरी, जिसको हम बोलते हैं। ये 4 चीजें हैं, 4 स्टेप्स हैं। मतलब कौन कौन से हैं? आपको नंबर 1 पे पता होना चाहिए कि टास्क रिस्पॉन्स ये क्या होता है। एग्जामिनर ने आपको जो टॉपिक दिया है, अगर आप उस टॉपिक से बाहर नहीं गए, उसी टॉपिक की आप बात कर रहे हो, इट इज कॉल्ड अ टास्क रिस्पॉन्स। मतलब आउट ऑफ टॉपिक अगर आपने कुछ लिखा तो आपका टास्क रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। मतलब टास्क रिस्पॉन्स के कितने होते हैं? 9 बैंड होते हैं। टास्क 1 और टास्क 2 दोनों का मिला के जब एग्जामिनर आपका राइटिंग चेक करता है तो उसके बाद वो चेक करता है कि इसका टास्क रिस्पॉन्स कैसा था। मतलब जो पूछा था वही बताया या फिर आउट ऑफ टॉपिक चला गया।
तो इसके 9 आ गए। दूसरी बारी आ गई ग्रामर की। ग्रामर में क्या होता है कि आपने क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया, जैसे कितने अच्छे तरीके से आपने ग्रामर को यूज किया, आर्टिकल्स को यूज किया, आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है, आपने सेंटेंस में जो जो यूज किए हैं, लाइंस बनाई हैं, क्या वो ग्रामेटिकली सही है, उसके एरर तो नहीं है, तो इसके भी 9 आ गए। थर्ड आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब आपने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और लास्ट पे कंक्लूजन लिखा, और जो बॉडी 1 है, बॉडी 2 है, इसमें स्टेप बाय स्टेप ही आपने लिखा, क्या आपने अपने कनेक्टर्स को अच्छे तरीके से लिखा, मतलब ये सारी चीजें स्ट्रक्चर में आती हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे क्वेश्चन राइज करता हूं कि श्री गुरु नानक देव जी का आपने एक ऐसे लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप पहले उनका जन्म बताओगे, फिर माता पिता बताओगे, फिर उनका बचपन बताओगे, फिर उनकी जवानी अवस्था बताओगे, फिर उनका जो वृद्ध अवस्था है वो बताओगे, फिर लास्ट पे आके क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड ज्योति ज्योत समान, जिसको हम लाइटिंग कर रहे हैं। आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया। ऐसा थोड़ी है कि आप पहले बचपन बता दो फिर ज्योति ज्योत, फिर ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना बच्चे। तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपका राइटिंग है, उसका स्ट्रक्चर है, वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, और इसका भी 9 हो गया। और लास्ट पे बारी आ गई LR, लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब ग्रामर के बाद जो दूसरी चीज आती है वोकैबुलरी। क्या एक जगह पे आपने लिखा एग्जॉस्टेड, दूसरी जगह पे एग्जॉस्टेड का सिनोनिम आता है फटीग, वेरी गुड, और तीसरी जगह पे क्या आता है, सर मेरे को फटीग हो गया, टायर्ड, वेरी गुड। तो कितने चेंज कर करके आपने शब्द लिखे हैं, वो आ गया LR। एग्जामिनर क्या करता है, उसने सारा चेक किया, टास्क रिस्पॉन्स देखा कि ठीक है, एक बॉडी पैराग्राफ अच्छा था और दूसरा तो कुछ और ही कर दिया, तो उसने क्या बताया, आपको 7 दे दिए इसमें से। चलो ठीक है, ग्रामर में आपकी बहुत मिस्टेक्स निकली, कभी इज यहां डाला, एम वहां डाला, तो उसने 5 दिए आपको। स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा था, आपको 8 मिल गया, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी 1, बॉडी 2, और एक एक कनेक्टर भी अच्छा लिखा आपने। और रही बात LR की, लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपने क्या किया, आपने कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं किया, और ये बहुत अच्छे तरीके से किया, तो इसमें भी 8 दे दिया आपको। तो एग्जामिनर ने क्या किया, कैलकुलेटर उठाया, तो जैसे उसने क्या किया, मैच करना 7 + 5 + 8 + 8 और डिवाइड बाय 4, कितना हो गया, 7। तो डेफिनेटली अगर ऐसा स्कोर आएगा तो आपके 7 बैंड स्कोर है वो बन चुके हैं। मतलब ये 4 चीजें हैं, 9 बैंड की हैं। इनमें से जैसे जैसे आप जो जो परफॉर्म करते रहोगे, उसी के हिसाब से आपको बैंड स्कोर है वो जज होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, टास्क रिस्पॉन्स, ये कब होगा, ये तब क्लियर होगा जब आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, आपको सराउंडिंग एरिया के बारे में पता होगा। एक बच्चे को टॉपिक आ गया, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, नोटबंदी होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। अरे भाई, जिसको हमें तो पंजाबी में, हिंदी में नहीं पता कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इंग्लिश में क्या होगा। तो डेफिनेटली टास्क के रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो पूछा उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। दूसरी बात, ग्रामर, आपको कितने अच्छे तरीके से सेंटेंसेस बनाने आते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी 1, बॉडी 2, कंक्लूजन, और बीच में क्या क्या डालना है वो सब कुछ, कौन कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं वो सब कुछ। और LR मतलब लेक्सिकल रिसोर्सेज, आपको वोकैबुलरी बोलते हैं। तो डेफिनेटली डे बाय डे आप थोड़े थोड़े शब्द सीखते जाइए और बहुत अच्छे तरीके से आप सीखोगे। ये तो बात होगी कि कैसे हमें मिलते हैं बैंड स्कोर। अब बारी आती है, हम एक स्टेटमेंट देखते कोई भी। देखो, जो राइटिंग होती है आपकी, यहां पे हम बात करते हैं, दैट्स ओके, मैं आप लोगों के लिए यहां पे दैट्स ओके। देखिए, जो राइटिंग टास्क 2 है ना, वो आपका कितने टाइम का है, 40 मिनट्स आपको कम से कम मिलते हैं लिखने के लिए, और 250 वर्ड्स होते हैं। अब बहुत बच्चों को डाउट है कि सर 250 कैसे पता चलेगा,
कोई इज एम आर हैज हैव ऐसा कुछ भी नहीं गिना जाता। जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स को ही काउंट किया जाएगा और कुछ नहीं। और इसकी 8 टाइप्स होती हैं। कितनी? 8 टाइप्स होती हैं। और याद रखना 8 टाइप्स में मतलब क्या है कि आपको कोई एक टाइप सीख लो, बाकी सारी की सारी सेम है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। मान लीजिए देखो टाइप्स की अगर बात करते हैं तो टाइप्स आपके सामने यहां पर है। जैसे बोथ व्यू हो गया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया। देखिए इनमें से कोई भी, चाहे बोथ व्यू आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ सकता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, डायरेक्ट क्वेश्चन, डू यू अग्री और डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, और लास्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि इनमें से एक टॉपिक आपको आएगा ही आएगा, ये श्योर है। मतलब इससे आउट कोई टॉपिक आया तो पैसे मैं भरूंगा, ये बात क्लियर है। इनमें से टॉपिक आपको आएगा ही आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कोई भी टॉपिक हो उसमें इंट्रोडक्शन तो आपने लिखना ही लिखना है। कोई भी टॉपिक आए इंट्रोडक्शन में आपने 2 चीजें ऐड करनी होती हैं। क्या क्या? रीफ्रेज प्लस थीसिस। मतलब रीफ्रेज और थीसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन मिला है उसको सिनोनिम से आपने रीफ्रेज करना होता है, और थीसिस में आपने ये बताना होता है कि मैं इसके साथ अग्री हूं या डिसएग्री हूं, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसा कोई टॉपिक होगा वैसा ही थीसिस होगा। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि घर से याद करके जाओगे तो कभी टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो बॉडी 1 बॉडी 2। और सबसे अच्छी बात क्या बताने वाला हूं, जैसे बॉडी 1 है, कोई भी टॉपिक हो उसमें आपको बॉडी 1 में कितने स्टेप्स फॉलो करने होंगे? 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी वर्ड लिमिट भी हो, अगर आप चाहते हो आपका स्कोर भी अच्छा हो, तो डेफिनेटली 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स कौन से होने वाले हैं? जैसे मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आपके सामने मैंने 4 नंबर लिख दिए। सबसे पहला होता है मेन पॉइंट। किसी भी मेन, आपने कोई अगर बताया कि मैं इसके साथ अग्री हूं, आप क्यों अग्री हो, उसका मेन पॉइंट क्या है? मतलब सबसे पहला होता है मेन पॉइंट। दूसरा होता है उस मेन पॉइंट को आपने लिख तो दिया, उसको एक्सप्लेन करो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तीसरा हो गया इसकी एग्जाम्पल। और याद रखना एग्जाम्पल हमेशा इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे गांव का ये लड़का है उसने ये कर दिया, छोटी मोटी टुच्ची वुच्ची एग्जाम्पल नहीं चाहिए। और लास्ट पे क्या होता है इसका कि इसका रिजल्ट तो ये निकला, बात खत्म। मतलब क्या है, 4 स्टेप्स आपने देखे यहां पे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इंट्रोडक्शन। कोई भी राइटिंग टास्क 2 आए उसमें रीफ्रेज और थीसिस। थीसिस जो भी टॉपिक होगा उसको लेके, और रीफ्रेज का मतलब क्या हो गया कि जो जैसे चिल्ड्रन को किंडर, टीचर को मेंटर, गवर्नमेंट को अथॉरिटी, जितने सम को फ्यू, कंट्री को नेशन, जितने जितने सिनोनिम आते हैं वो लिखना। और इसका हाफ बैंड मिलता है, हाफ बैंड स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का। रही बात बॉडी 1 की, 4 स्टेप हो गए। तो बॉडी 2 में भी कुछ नहीं किया आपने, वहां पर भी आपके 4 ही स्टेप हुए हैं। बस याद रखना एक बात, मेन पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जांपल, रिजल्ट, ये बातें तो हैं, ठीक है। मगर मेन पॉइंट का मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपने शुरू करना है ना, तो 2 कमेंट्स विद कॉमा आप इससे शुरू कर सकते हो। कोई भी राइटिंग का जो आपने टॉपिक शुरू करना है, बॉडी पैराग्राफ बनाना है, तो 2 कमेंट्स विद से आप शुरू कर सकते हो। जहां अगर इससे नहीं शुरू करना तो 2 बिगिन विद, ये सबसे अच्छे कनेक्टर हैं। इनमें से किसी के साथ आप टॉपिक शुरू कर सकते हो। एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कनेक्टर होना चाहिए, जैसे टू एक्सप्लेन इट, जहां आप लिख सकते हो इन अदर वर्ड्स, टू इलेबोरेट इट, वो आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर इंस्टेंस। और रही बात लास्ट पे इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप लिख ही सकते हो। रिजल्ट के लिए मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, आपने यहां पे यूज किया दस, दैट्स ओके।
आप देयरफॉर भी यूज कर सकते थे, है ना, एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते थे। मतलब ये 4 कनेक्टर आपने यूज किए बॉडी 1 के लिए, और कोई भी टॉपिक आ जाए ये 4 स्टेप आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। और याद रखना बॉडी पैराग्राफ 2, इसमें चारों के चारों कनेक्टर चेंज होंगे, सेम नहीं। इसका मेन पॉइंट मैंने यूज किया, जैसे फर्दर मोर के साथ मैंने इसको यूज किया। पहला टू बिगिन विद से BP1 शुरू था, तो BP2 किससे, फर्दर मोर से एक्सप्लेन करना है। यहां पे टू एक्सप्लेन इट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, इन अदर वर्ड्स। मतलब याद रखना कि बॉडी 1 और बॉडी 2 के कनेक्टर आपस में मैच नहीं करने चाहिए। एग्जांपल के लिए मैंने यूज किया फॉर इंस्टेंस, और रिजल्ट के लिए डज यूज किया है, मैंने यूज किया एज अ रिजल्ट। बात खत्म। तो सबसे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए कि बॉडी इंट्रोडक्शन के कितने थे, हाफ थे। बॉडी 1 के कितने थे, 2.5। बॉडी 2 के कितने हो गए, 2.5, ढाई 5, आधा 5.5, और बचा कंक्लूजन। और कंक्लूजन के लिए आपने क्या करना है, जो BP1 प्लस BP2 में लिखा है उसी को आपने रीफ्रेज, जो इसका मेन पॉइंट है और इसका मेन पॉइंट है, उसको रीफ्रेज करके लिखना है, कोई नई चीज नहीं डालनी है। और ये हो गया कंक्लूजन। और इसके भी कितने हुए, 0.5 बैंड। टोटल 6 बैंड का राइटिंग टास्क 2 है। और कोई भी राइटिंग टास्क आ जाए आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और आपकी हेल्प होगी। मतलब क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, बॉडी 1, बॉडी 2 और कंक्लूजन, 4 स्टेप, कनेक्टर आपस में मैच नहीं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात अगर बताऊं मैं आपको, अगर आप किसी 2 या 3 लाइन पूरे ऐसे में एक्टिव से अगर आप पैसिव में चेंज कर दो, जिसको हम चेंज द वॉइस बोलते हैं, यकीन मानिए आपका हाफ बैंड इंक्रीज हो जाएगा, आधा बैंड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 6 ले रहे हो तो कोई 2-3 लाइन आप एक्टिव से पैसिव में डाल दो, आपका 6.5 हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रट्टा मत मारिए, किसी से चीट मत कीजिए। आपको कनेक्टर आने चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो टॉपिक पूछा है उसका टास्क रिस्पॉन्स आपको अच्छा आना चाहिए, और वोकैबुलरी आपको चेंज कर करके आपने वर्ड्स लिखने हैं, और 100% आप टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। स्ट्रक्चर ये रहेगा, टाइप्स ये रही, कोई भी टाइप आपको आ जाए स्ट्रक्चर के हिसाब से। और याद रखना एक 4th है और एक आपको 7th है। कौन कौन सा, एक 4th है, एक 7th है। एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, और टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, ये दोनों टाइप ऐसे हैं जिसमें आपने 3 बॉडी पैराग्राफ बनेंगे, बाकी सभी में सेम का सेम होगा। और डेफिनेटली राइटिंग में मैंने जो जो आपको टिप्स बताई है कि आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिख कैसे रहे हो, और डे बाय डे आप याद रखना आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग को सुधार सकते हो। ये राइटिंग की कुछ टिप्स हैं। आप ऐसे को पढ़ना शुरू कीजिए, डे बाय डे अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मतलब आप कर क्या सकते हो, कोई भी ऐसे को देख के उतारना शुरू कर दो, वोकैबुलरी के नए नए वर्ड सीखना शुरू कर दो, अप्लाई करना शुरू कर दो, और डेफिनेटली आपका राइटिंग टास्क 2 में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक होगा, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बैंड स्कोर गेट करोगे। अगर आपको लगा कि हाँ आपको कोई टिप इसमें ऐसा मिला कि जो आपके लिए वैल्यूएबल है, और डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कीजिए और आप अपना स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हो। राइटिंग टास्क 1 की जो टिप्स होती हैं वो कोई नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा, कुछ तो नॉलेज मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय। रमन शर्मा ऑलवेज विद यू। और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए, और जल्दी जल्दी से गोल्ड बटन मेरे हाथ में लेके आइए। मेरा क्या, आपका सबका गोल्ड बटन होगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।